चरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंग गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहर सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधोती पाई। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के पद का पहला चैप्टर पद पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा चरण कमल बंदो हरिराई। चरण, चरण को जानते हो, पैर, ठीक है। कमल है, कमल यानी कि कमल के समान चरण। बंदो माने वंदना करते, हरि माने श्री कृष्ण, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल के समान चरणों वाले श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा, पंग माने हो जाने से, गिर माने पहाड़ को, लंग माने लांग जाता है, यानी कि जिनकी मात्र कृपा हो जाने से, यहाँ पर पंग माने लंगड़ा होगा। जिनकी मात्र कृपा हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए। अंधे को यानी कि अंधेरे को, अंधे को सब कुछ माने सब कुछ दर्शाए माने दिखने लगता, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता। बहिरा सुने गूंग पुनः बोले, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक चले यानी निर्धन व्यक्ति, चले यानी चले, सिर माने सिर पर, छत्र माने छत्र, धराए माने धारण करके, यानी कि एक निर्धन व्यक्ति राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास यानी सूरदास जी, स्वामी माने श्री कृष्ण, करुणामय दयालु, बार बार यानी बार बार, बंधु माने वंदना आती है, माने पाए माने करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे करुणामय यानी कि दयालु श्री कृष्ण की वंदना श्री सूरदास जी बार बार करना चाहते हैं। अभी कति कति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब होसी निरंतर, अमित तो सूप जावे। मन बानी गो अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरलंब वित धावे। सब वित अगम विचारे ताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत गत कुछ कहत नावे। अभिगत माने निराकार, गत माने कुछ, माने कुछ, कहत माने कह नहीं सकते, नावे माने नहीं आता, यानी कि निराकार ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति फल के आनंद का अंतर ही भावे, अंतरात्मा में ही भाता है। परम स्वाद सब निरंतर, परम तो उसका स्वाद पता नहीं पाता, अमित तो सुभ जावे। उसी तरह मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। जो उसे मन और वाणी और अगम और अगोचर से जानता है, वही उसे पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगात बिन, निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जाति जुगात बिन, ना रूप है, न रेख है, न गुण है, न जात है, न जुगान है। निरालंब ने आधार, तो बिना किसी आधार के उसे कोई कैसे पा सकता है। सब वित अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। सभी तरह से विचार करने के बाद सूरदास जी पद को गाना उचित समझा। किलकत कान्ह गुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन। पिंपक रति धावत, कबहू निरख हरे आप चाऊ को, कर सो पकरन चाहत। किलक हसत राजत दोदतिया, पुन पुन तियो गावत। कनक भूमि पर गगपग छाया, यह उपमा एक राजत। करि कर प्रतिपति प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटुर बनावत। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटनों माने घुटनों के आवत माने आते हैं, यानी कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय माने मन ही, कनक माने स्वर्ण रूपी, मनमय माने रूपी होता है,
कनक बने स्वर्ण रूपी, नंद बने नंद के आंगन बने आंगन में, बिंब पकड़ धावत, यानी कि स्वर्ण रूपी नंद के स्वर्ण रूपी आंगन में श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। कभू निरख हरियाप छाँव को कर सो पकड़ल चाहत, कभी देखते हैं तो कभी पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजव दतिया पुन पुन तिह गावत, और जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके दो दांत बार बार दिखते हैं। कनक भूमि पर कग पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि पर कग पर छाया, जब उनके पैरों की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजत, तो ऐसा सुशोभित होता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कि मानो पृथ्वी ने कमल रूपी आंचल बिछा दी हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा को यशोदा माता देख करके बार बार नंद को बुलाती है। अचरा तर ले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती, और अपनी आंचलों के नीचे ढक करके सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। अगला है हमारा, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर न लागती, आज न सो नंद दुहाई रहन रहो गो जागती, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी श्री कृष्ण यहाँ पर हट कर रहे हैं। कहते कि अपनी माता यशोदा से कहते हैं, माता मैं अपनी गायों को चराने के लिए बन जाऊँगा, प्रात होत बल के संग जी हूँ, प्रातः होते यानी सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ बन जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रहूँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नखूँ डर न लगे, ग्वाल और बाल गायन के भीतर गाय को बीच में नखूँ मैंने थोड़ा सा डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहोगे जादत, आज मैं नहीं सोऊंगा, यानी कि नंद बाबा की कसम कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगा जाकर, तो सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरी है, मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी ग्वाल गायों को चराने के लिए बन जाए और मैं घर पे बैठा रहूँ। सूर शाम तुम सोए रहो, प्रात जान मैं दे हूँ, यानी कि माता यशोदा कहती हैं, हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, हम तुम्हें प्रातः होते भैया बलराम के साथ वन जाने दूंगा। मैया हो न चरई हो गाय, शीघ्र ग्वाल गिरावत, मुँह से मेरो पाए पिराए, जो न पथाए पूछ बल देऊँ, अपने सोई दिवाए, यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाए, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम में रोवत बालक मारत ताहिर साए, यानी कि मैया होना चाहिए। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं गायों को चराने के लिए वन नहीं जाऊंगा, शीघ्र ग्वाल गिरावत मुँह से मेरो पाए फिराए, सभी ग्वाल मुझसे गायों को घिराते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगे, जो ना पताए पूछ बलिदाऊ, अपनी सो दिवाए, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो भैया बलराम से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाए, यह सुनने के बाद माता यशोदा गारी दे त्रिसाए, यानी कि भला बुरा गोपियों को कहने लगती हैं, गारी देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ वन को ताकि वो अपना थोड़ा मन बहरावे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारता है साय, सूर श्याम यानी श्री कृष्ण अभी छोटा बच्चा है, ये उसे दौड़ा कर मार डालेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर